हाय बच्चों। बच्चों देखिए, आपको इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बच्चों बेस्ट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को इस चैनल पे एकदम शुरुआत से, जिन बच्चों को अल्फ़ाबेट की भी जानकारी नहीं होगी, जैसे क वर्णमाला का अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, या उनको वो बहुत परेशान है कि मैं इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखूं, या कैसे लिखना सीखूं, या कैसे बोलना सीखूं, तो उन सभी बच्चों के लिए इस चैनल पे स्वागत है। बच्चों आप लोग इस चैनल से जुड़िए और बाकी इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखिए। ठीक है। आज आप लोग को देखिए बच्चों पढ़ाएंगे हिंदी नामों का, कोई भी नाम हो, चाहे वो किसी जानवर का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी राज्य का नाम हो, A to Z कोई भी नाम हो, उस नाम का अंग्रेजी बनाना आप लोग सीख जाएंगे। मात्र जो है आपका ये वीडियो जो है मैक्सिमम 20 से 25 मिनट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इतने में आप लोग जो है किसी का नाम जो है हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, बस लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों के लिए बीच में कुछ, आप लोगों के लिए यानी लास्ट में कुछ होमवर्क भी देने वाले हैं। आप लोग अगर अच्छे से इधर पढ़ेंगे, अगर शुरू में भी जब पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो लास्ट में आप लोगों के लिए एक दो चार क्वेश्चन देंगे जिसका आप लोग को रिप्लाई करना होगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग रिप्लाई सही से कर पाएंगे। सही से अगर इधर नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो फिर आप लोग जो है अभी जो आप लोग को वर्क देंगे वो श्योर है कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा है पहले वर्णमाला। क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे हम लोग देखिए लिखा हुआ है, देखते हैं कि पहले क्या लिखा है, वर्णमाला। तो वर्णमाला में यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन वर्णमाला। वर्णमाला में एक स्वर वर्णमाला होता है, एक व्यंजन वर्णमाला होता है। तो हम लोग पहले जो है व्यंजन वर्णमाला को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बच्चों? व्यंजन वर्णमाला को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो व्यंजन वर्णमाला को देखेंगे, फिर स्वर वर्णमाला को देखेंगे, और फिर इसके बाद आगे क्या है, 12 खड़ी बताए हैं। 12 खड़ी में जैसे कक्का के की, खक्खा के की, गग्गा के गी का अंग्रेजी पूरा लिख लिख के बताए हैं। और पूरा नहीं लिखे हैं, मात्र जो है आपको 2-4 ही लाइन लिखे हैं। 2-4 लाइन में आपको इतना बता देंगे कि आप पूरा अपने से कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें कुछ नाम है, नाम को आप भी अंग्रेजी बनाना सिखाए हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले क्या लिखा है, क। क का बच्चों अंग्रेजी क्या हो जाएगा? क का अंग्रेजी होता है के। क का अंग्रेजी, क का अंग्रेजी के। ख, ख का क्या हो जाएगा बच्चों? ख का अंग्रेजी हो जाएगा के एच। ख का के एच। ख का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? के एच। ग से क्या होता है बच्चों? ग का अंग्रेजी जी। घ का अंग्रेजी, घ का अंग्रेजी होता है जी एच। घ का अंग्रेजी जी एच। अंग से बच्चों क्या बनता है? अंग का अंग्रेजी होता है यन। अंग से यन। च, अगला है च। च का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? च से होता है सी एच। च का सी एच। नेक्स्ट है देखिए छ। छ का क्या हो जाता है बच्चों? सी और डबल एच, सी डबल एच। छ से सी डबल एच। ज, ज से क्या हो जाएगा बच्चों? जे। नेक्स्ट है झ। झ का हो जाता है जे एच। झ से क्या हो जाएगा बच्चों? जे एच। झ झन्ना से जे एच हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, झ के बाद क्या है? झ से, झ झन्ना के बाद इय। इय से क्या होता है बच्चों? इय से वाई एन भी होता है और एन भी होता है, दोनों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन। क्या लिखेंगे? एन। और वाई एन भी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, दोनों लिख सकते हैं। और ट से क्या होता है बच्चों? ट से टी। ट का टी। ठ से क्या होता है? टी एच। ठ का टी एच। और ड से क्या होता है बच्चों? ड से डी। और ढ से होता है डी एच। अड़ से क्या होता है? अड़ से क्या होता है? अड़ से क्या होता है? अड़ से अन। त से क्या होता है? त से टी। थ से क्या होता है? टी एच। द से क्या होता है बच्चों? द से दी, द से डी। द से डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ध। क्या है? ध। ध से हम लोग क्या बनाते हैं? ध का अंग्रेजी होता है बच्चों डी एच। ध का डी एच। नेक्स्ट है न। न से क्या होता है? न से यन। न से क्या होता है बच्चों? न से यन होता है। न का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? न का अंग्रेजी देखिए थोड़ा सही से लिख देते हैं। न का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? न से होता है यन। नेक्स्ट है प।
प से क्या होता है बच्चों, प का होता है पी। नेक्स्ट है फ, फ से क्या होता है, फ से होता है पी एच, फ से पी एच भी होता है और एफ भी होता है। क्या होता है बच्चों, पी एच और एफ दोनों होता है। नेक्स्ट है ब, ब से क्या होता है बच्चों, बी। नेक्स्ट है भ, भ से होता है, भ से बी एच। अगला देखिए क्या है, अगला है यम, यम से क्या होता है बच्चों, यम से म से यम, म से यम होता है, म का अंग्रेजी यम। और आगे देखेंगे लिखा है य का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, य का अंग्रेजी वाई। र, अगला है र का अंग्रेजी आर। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है ल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, एल। नेक्स्ट है व का अंग्रेजी क्या हो जाता है, वी। व का क्या हो जाता है, वी भी होता है, डब्लू भी होता है बच्चों, इसमें वी और डब्लू दोनों होता है, ठीक है ना, वी और डब्लू दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है श, जब श बोलते हैं बड़ा वाला श, तो जब बोलेंगे तो यानी मुंह से हमारे गर्म हवा निकलती है, श, ठीक है ना। श का हो जाएगा बच्चों यस एच, श का क्या हो जाएगा, यस एच। नेक्स्ट देखेंगे षटकोर वाला श है, षटकोर वाले श का भी यस एच होता है, क्या होता है बच्चों, यस एच। नेक्स्ट है स, क्या है स का अंग्रेजी बच्चों होता है यस, स का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, स का अंग्रेजी होता है यस, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, स का अंग्रेजी होता है बच्चों यस, स का यस। नेक्स्ट है ह का अंग्रेजी होता है यच, ह का अंग्रेजी यच। नेक्स्ट है छछत्री, छछत्री को यानी कि जैसे हम लोग लिखते हैं कक्षा, क्या लिखते हैं, कक्षा, तो इस छछत्री को यानी कि उसमें आधा क होता है बच्चों, क्या होता है, छछत्री में आधा क होता है और पूरा स होता है, मिल के बनता है छछत्री। तो इसलिए छछत्री का क्या होता है अंग्रेजी, छछत्री में यानी के यस एच, छछत्री होता है के एस एच, क्या होता है, छछत्री का के एस एच। और त्र से क्या होता है, त्र में देखिए क्या होता है, इसमें होता है त होता है और र, दोनों मिलके बनता है, क्या 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 मिलके बनता है, त और र, आधा त होता है और पूरा र, तो इसलिए होता है त्र का अंग्रेजी होता है बच्चों टी आर, त्र का टी आर। और नेक्स्ट है ज्ञ, क्या है ज्ञ, ज्ञ क्या होता है जी वाई, ज्ञ में क्या होता है, आधा ग होता है और य होता है, ग गमला और यज्ञ मिल के, जिसमें आधा ग होता है और पूरा य होता है, ग और य मिल के बनता है ज्ञ। तो ज्ञ का होता है बच्चों जी और वाई, क्या होता है, जी वाई। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया, यानी हम लोग व्यंजन वर्णमाला का अंग्रेजी अच्छे से देख लिए। अगर आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, देख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से खुद से कॉपी में लिखिए, एक बार, दो बार, तीन बार लिखिए और लिख कर इसके बाद याद करिए, फिर आगे हम लोग फिर देखेंगे। अब हम लोग क्या है, व्यंजन वर्णमाला का अंग्रेजी देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे स्वर वर्णमाला का अंग्रेजी। क्या देखेंगे बच्चों, स्वर वर्णमाला का अंग्रेजी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्वर वर्णमाला का अंग्रेजी देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, स्वर वर्णमाला का अंग्रेजी में क्या है, पहले लिखा है अ, तो अ का अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे, तो अ का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है, अ का अंग्रेजी ए, अ का अंग्रेजी ए होता है, अ का अंग्रेजी ए। नेक्स्ट है आ, क्या है आ, मतलब आ का मतलब एक खड़ी पाई, अ में एक खड़ी पाई है, तो आ का अंग्रेजी बच्चों हो जाएगा डबल ए, आ का अंग्रेजी डबल ए होता है, आ का अंग्रेजी डबल ए होता है, क्या होता है, डबल ए, या इसको डबल ए भी लिख सकते हैं और इसको ए भी लिखा जाता है, ठीक है बच्चों, इसको डबल ए और ए दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब कहाँ लिखेंगे डबल ए और कहाँ लिखेंगे ए, अभी आगे आप लोग को बताएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आगे आप लोग को बताते हैं कि किस शब्द में डबल ए लगाया जाता है और किस शब्द में ए लगाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। आगे देखते हैं, लिखा है ई, क्या लिखा है ई, तो ई का अंग्रेजी बनाएंगे तो ई का अंग्रेजी क्या हो जाता है बच्चों, ई का अंग्रेजी होता है आई, ई का अंग्रेजी आई, ई का अंग्रेजी आई, छोटी ई का अंग्रेजी आई होता है, छोटी ई और बड़ी में अंतर बता देते हैं आप लोग को। देखिए जब छोटी ई का उच्चारण करते हैं बच्चों तो जल्दी से पढ़ते हैं, 1-2 सेकंड लगाएंगे ई, और जब बड़ी ई बोलेंगे तो उसमें समय लगाएंगे, ई 3 से 4 सेकंड लग जाता है, ठीक है ना। तो यही अंतर होता है छोटी ई और बड़ी ई में, ठीक है।
जब छोटी बड़ी से जब वही शब्द बनाएंगे तो वहाँ पे आपका जो है डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है, कि कैसे छोटी ई का कब हम समझेंगे छोटी ई कब पढ़ते हैं और कब हम बड़ी ई पढ़ते हैं, उसका अंग्रेजी भी बनाना सिखा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। इसके बाद बड़ी ई, तो आप वहाँ जब पढ़ेंगे तो बड़ी ई और छोटी ई तो करना होता नहीं है, ठीक है, तो उसका अंतर अभी आप लोग को डाउट अभी आगे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अभी आप लोग पहले इसका अंग्रेजी देखिए, ठीक है ना। बड़ी ई का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? डबल ई। बड़ी ई का अंग्रेजी डबल ई होता है। डबल ई भी होता है बच्चों और आई भी होता है। क्या होता है? डबल ई भी होगा और इसका अंग्रेजी आई भी होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? डबल ई या आई दोनों होता है, ठीक है ना। कब होता है? कब डबल ई का यूज करेंगे, देखिए कब डबल यू, कहीं कहीं देखिए डबल ई लगा देंगे और कहीं कहीं जो है आई लगाएंगे, तो कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, आप लोग के मन में सवाल यानी प्रश्न उठ रहे होंगे, तो आगे बताएंगे, ठीक है ना। आगे अभी हम आगे बताएंगे लिख लिख कर कि कहाँ डबल ई लगाना है और कहाँ आई लगाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा है यू, सॉरी यू नहीं है, छोटा ऊ। छोटा ऊ का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाता है? यू। छोटा ऊ का अंग्रेजी यू और बड़ा ऊ से क्या हो जाता है बच्चों? डबल ओ। बड़ा ऊ से क्या हो जाता है? डबल ओ। बड़ा ऊ का अंग्रेजी क्या हो जाता है? डबल ओ। या फिर इसका और एक होता है अंग्रेजी, एक होता है यू। या तो डबल ओ होगा या तो यू होगा। क्या होगा बच्चों? या तो डबल ओ या तो यू, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। अब कहाँ डबल ओ लगाना है, कहाँ यू लगाना है, इसमें आप लोग के मन में डाउट होगा। हमें पता है कि ये आप लोग के मन में दुविधा होगा कि सर कहाँ जो है डबल ओ लगाएंगे, कहाँ यू लगाएंगे, तो बस आगे बने रहिए, बस इसके बाद आगे बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा है री। क्या लिखा है बच्चों? री। तो री का अंग्रेजी क्या हो जाता है? री से ऋषि जो होता है आर आई, री का अंग्रेजी आर आई होता है। री का अंग्रेजी आर आई होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, री का हम लोग देख लिए हैं। अब आगे देखते हैं, लिखा है ए। क्या लिखा है बच्चों? ए। तो ए का अंग्रेजी क्या हो जाता है बताइए? ए का अंग्रेजी ई। ए का अंग्रेजी ई होता है, ठीक है ना। और आगे देखिए लिखा है आई। आई का अंग्रेजी क्या होता है? आई का अंग्रेजी होता है बच्चों ए आई। आई का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ए आई। आई का अंग्रेजी ए आई। नेक्स्ट लिखा है ओ। क्या लिखा है बच्चों? ओ। तो ओ का अंग्रेजी क्या होता है? जो उसका नाम है वहीं उसका अंग्रेजी हो जाता है, ठीक है। ओ। ओ का अंग्रेजी ओ। नेक्स्ट देखिए लिखा है आओ। क्या लिखा है? आओ। आओ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? ए यू। आओ। आओ का अंग्रेजी ए यू। नेक्स्ट लिखा है अंग। नेक्स्ट क्या लिखा है? अंग। अंग का अंग्रेजी हो जाएगा ए एन। अंग का अंग्रेजी ए एन। अंग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ए एन। नेक्स्ट है अह। नेक्स्ट क्या है? अह। तो अह का अंग्रेजी हो जाएगा ए एच। नेक्स्ट लिखा है अह। अह का अंग्रेजी क्या है? ए एच। नेक्स्ट है अह। अह का अंग्रेजी क्या है? ए एच। बताइए आप लोग जो है स्वर वर्णमाला का अंग्रेजी देख लिए, व्यंजन वर्णमाला का अंग्रेजी देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 12 खड़ी। क्या देखेंगे बच्चों? 12 खड़ी, ठीक है। चलिए 12 खड़ी में हम लोग सभी का नहीं देखेंगे, ठीक है ना, कुछ एक दो लाइन का हम लोग देखेंगे और बाकी जो है आप लोग अपना पूरा अभी एक दो लाइन हमको बताने दे दीजिए, बाकी आप लोग अपने से खुद कर लेंगे, ठीक है ना। और आप लोग भी कहेंगे कि हाँ सर आपने अच्छे से बताया, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है। अब 12 खड़ी का अंग्रेजी देखेंगे तो इसमें देखिए क्या लिखा है बच्चों। इसमें लिखा है क। पहला क्या लिखा है? 12 खड़ी में पहला है क। क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? क का अंग्रेजी अभी पीछे हम लोग देखे हैं, क से के। क का अंग्रेजी के। और का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? के ए। का अंग्रेजी के ए भी हो जाएगा और के डबल ए दोनों होगा, ठीक है ना। के ए भी लिख सकते हैं और के डबल ए दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी कहाँ होगा अभी बताएंगे, ठीक है ना। का अंग्रेजी के ए भी होगा, के डबल ए भी होगा। अब लिखा है की, छोटी की। तो छोटी की क्या हो जाएगा बच्चों? के आई। क्या हो जाएगा? के आई। अब आगे देखिए लिखा है बड़ी की। तो बड़ी की का अंग्रेजी हो जाएगा के डबल ई। क्या हो जाएगा बच्चों? के डबल ई। के डबल ई भी हो जाएगा और के आई भी हो जाएगा, के आई दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कहेंगे
की, अगर के आई लिखेंगे तो ये तो के आई तो छोटी की का हो जाएगा। तो नहीं बच्चों, अभी देखें, अब आप लोग को बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे के डबल ई लिखा जाएगा, कहाँ पे के आई लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे लिखिए छोटा कू। छोटा कू का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? के यू, छोटा कू। फिर आगे देखिए लिखा है बड़ा कू। क्या लिखा है? बड़ा कू। तो बड़ा कू का अंग्रेजी हो जाएगा के डबल ओ। क्या हो जाएगा? के डबल ओ। या और एक होता है, एक और क्या होता है बच्चों? एक और होता है के यू, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि कहाँ के डबल ओ लिखें, कहाँ के यू लिखें। तो ये जो आप लोग का डाउट है ख़त्म करा देंगे, इतना वादा करिए, आप लोग भरोसा करिए कि ये आप लोग का आज डाउट एकदम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना? बस ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, आप लोग जो है इंग्लिश की कुछ भी नहीं जानते होंगे, इंग्लिश में कोई भी जानकारी नहीं होगा, तब भी आज आप लोग को इंग्लिश जो है लिखना और इसको पढ़ना सिखा देंगे। बस ध्यानपूर्वक देखिए लास्ट तक। ठीक है, बने रहिए। और लास्ट में आप लोग को जो है क्वेश्चन देंगे, उसका जो है रिप्लाई ज़रूर करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है के। क्या लिखा है बच्चों? के। तो के का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? के ई। के ई, के का अंग्रेजी हो जाएगा के ई। नेक्स्ट देखिए लिखा है क्या है? कै। कै का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? के ए आई। क्या हो जाएगा? के ए आई। कै का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? के ए आई। नेक्स्ट लिखा है को। क्या लिखा है? को। तो को का अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों के ओ। को। क्या हो जाएगा? को। और आगे देखेंगे क्या लिखा है? आगे लिखा है काउ। क्या है? काउ। काउ का अंग्रेजी हो जाएगा के ए यू, काउ। क्या हो जाएगा? काउ। काउ का अंग्रेजी के ए यू, काउ। नेक्स्ट है कंग। क्या है बच्चों? कंग। कंग का अंग्रेजी हो जाएगा के ए एन। के ए एन, कंग। क्या है? कंग। के ए एन, कंग का अंग्रेजी हो जाएगा के ए एन। नेक्स्ट है कह। क्या है? कह। कह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? के ए एच। क्या हो जाएगा? के ए एच, कह। कहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा? के ए एच। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, एक लिखा है क्री। क्या लिखा है बच्चों? क्री। तो क्री का अंग्रेजी देख लेते हैं। क्री का अंग्रेजी जैसे लिखा है, अभी नाम बनाएंगे, इस पे नाम बना बना के आप लोग को सिखाएंगे। जैसे लिखा है क्री, प्री, श्री, मृ, ऐसे। ठीक है ना? तो क्री का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? के आर आई। क्री का अंग्रेजी हो जाएगा के आर आई। ठीक है, बताइए यहाँ तक हो गया? अब हम लोग आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या है। क वाला लाइन देख लिए अच्छे से। जब क वाला लाइन देख लिए हैं तो एक आध दो और देख लेते हैं, एक दो। इसके बाद तो फिर आप लोग को नाम बनाना सिखाते हैं। ठीक है, जैसे क वाला लाइन देखे हैं, कक्का के, की, कुक्कू के, कै, को, कौ, कंक, क्री। तो इसी तरह से आप किसी भी यानी 12 खड़ी में आप किसी भी क से जो है ज्ञ तक में, क से ज्ञ, क से ज्ञ तक में किसी भी लाइन को इसी तरह लिखा जाएगा। जैसे ख से लिखेंगे तो ख, खा के खी, उसी तरह से उसका अंग्रेजी बस चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे अंग्रेजी बनेगा, देख लेते हैं। जैसे क वाला लाइन देख लिए हैं, अब दूसरा एक लाइन देख लेते हैं। जैसे प से, अगर मान लीजिए प का लाइन आ गया, जैसे प वाला, तो प का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? प से हो जाएगा पी। प का अंग्रेजी पी। और आगे लिखा है पा। तो पा का अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप लोग? पी ए भी लिखेंगे और पी डबल ए दोनों लिख सकते हैं। कहाँ लिखना होगा बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है छोटी पी। तो छोटी पी का मतलब पी आई है। क्या है? पी आई। और इसका एक बड़ी पी है, तो बड़ी पी में लिखेंगे पी डबल ई। क्या लिखेंगे बच्चों? पी डबल ई लिखेंगे या फिर पी आई लिखेंगे, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ लिखेंगे अभी ये बार बार आप लोगों के मन में यही डाउट हो रहा था, हमें पता है कि यही डाउट हो रहा है, तो बता रहे हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए लिखा है पू। छोटा पू, तो छोटा पू का मतलब पी यू। आगे लिखा है बड़ा पू, तो बड़ा पू का मतलब पी डबल ओ, पू। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी यू, दोनों लिखेंगे। ठीक है ना? कहाँ पे ये लिखा जाएगा और कहाँ ये लिखा जाएगा, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है प्री। प्री का बनाएंगे बच्चों, तो प्री का पी आर आई, प्री। क्या हो जाएगा? प्री। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है पे। पे का अंग्रेजी हो जाएगा पी ई, पे। ई है आपका पे। इसके बाद आगे लिखा है पाए। क्या लिखा है? पाए। पाए का अंग्रेजी पी ए आई, पाए।
क्या है बच्चों, पै। आगे लिखा है पो, पो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, पी ओ, पो। आगे लिखा है पौ, क्या लिखा है, पौ, पौ का अंग्रेजी पी ए यू, पौ। फिर आगे लिखा है पंग, पंग यानी पंग यानी पी ओ सॉरी क्या लिखा है, आगे लिखा है पंग, तो पंग का बनाएंगे पी, क्या बनाएंगे बच्चों, बनाएंगे पी ए एन, पंग। फिर आगे लिखा है पह, क्या लिखा है, पह, तो पह का अंग्रेजी हो जाएगा पी ए एच, पह। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। और इसी में एक आगे 2 लाइन और इसी तरह से बनाए हैं, आप लोग को सिखा देते हैं, इसके बाद फिर सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए म का बता देते हैं आप लोग को, इसके बाद और देखिए क्या बताएंगे, बस एक लाइन बस म का बता देंगे, फिर आप लोग को नाम बनाना सिखाते हैं, ठीक है। जैसे म का अंग्रेजी देखेंगे तो म से क्या हो जाता है बच्चों, आप लोग जानते हैं म का यम, और माँ लिखा है तो माँ में यम ए भी लिखेंगे, और इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, यम डबल ए, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, माँ। और इसके बाद लिखा है छोटी मी, छोटी मी का अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यम, इसका आई, यम आई क्या हो जाएगा, मी। और बड़ी मी का बनाएंगे बच्चों तो यम डबल ई, यम डबल ई हो जाएगा, यम डबल ई हो जाएगा, या फिर यम आई हो जाएगा, ठीक है ना। अब कहाँ यम आई होगा, कहाँ जो है यम डबल ई होगा, ये बार बार हमको कहने पे मैं मजबूर हो रहा हूँ, इसलिए कि कहीं न कहीं कि ये चीज़ें आपको जब नाम लिखाएंगे तभी तो बताएंगे, ठीक है। ये लिखा है छोटा मुँह, छोटा मुँह में क्या हो जाएगा, यम यू, छोटा मुँह। बड़ा मुँह में क्या हो जाएगा बच्चों, यम डबल ओ, या फिर यम यू, दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आगे देखेंगे, लिखा है मृ, मृ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मृ का यम आर आई, मृ। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, मे, तो मे का अंग्रेजी यम ई, मे, ये हो गया मे। इसके बाद लिखा है मैं का अंग्रेजी यम ए आई, मैं। फिर लिखा है मो का अंग्रेजी यम ओ। फिर लिखा है मौ का अंग्रेजी यम ए यू, मौ। फिर लिखा है मम का यम ए एन, मम। फिर मह का यम ए एच, मह, ठीक है ना। आप लोग बताइए समझ में आ गया। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो भी ठीक है, आप लोग का डाउट अभी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आप लोग को समझाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए अभी बताते हैं आप लोग को आएगा, ठीक है, कैसे नहीं आएगा। चलिए देखिए अब आगे लिखा है जैसे करण, क्या लिखा है बच्चों, करण। तो करण का अगर अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए लिखा है क, तो क का अंग्रेजी आप लोग जानते हैं, अभी सीखे हैं के। और र से क्या होता है आर, और न से क्या होता है एन। बताइए इतना हो गया। तो के आर एन लिख लिया। अब जब क पढ़ रहे हैं, जैसे क पढ़ना करन, तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखे हैं करण ना, करण। तो करण का मतलब होता है इसमें कि क्या क्या होता है, करण में क्या क्या होता है बच्चों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। करण में देखिए क्या है, करन ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब है क, इसमें क है, क्या है, क है, और क में अ छुपा होता है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, र होता है बच्चों, और इसके बाद फिर क्या है, र में अ छुपा होता है, और फिर न होता है, क्या होता है, न। लास्ट में जो है कोई शब्द के लास्ट में अ नहीं लगता है, किसी शब्द के लास्ट में अ नहीं लगता है, ठीक है। तो क का अंग्रेजी देखिए आप लोग क्या लिख दिए, क का अंग्रेजी आप लोग लिख लिया के। और इसके बाद अ का अंग्रेजी अभी पीछे आप लोग सीखे हैं ना, अ का अंग्रेजी क्या सीखे हैं बच्चों, अ से ए, क्या हो गया, अ से ए। और फिर इसका र का अंग्रेजी यहाँ पे लिख गया है, र का आर लिखा है, फिर अ का है यहाँ पे अ, तो अ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ए। अब इसके बाद फिर क्या लिखा है, न, तो न का अंग्रेजी एन लिख दिए हैं, और आगे इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं है, तो ये आपका हो गया करण, क्या हो गया, करण। बताइए समझ में आया। तो इस तरह से करण हो गया, ठीक है ना। करण का स्पेलिंग KARAN, करण। बताइए ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग आप सीख गए करण कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक। तो करण आप लोग लिखना सीख गए हैं, तो आगे देखेंगे हम लोग। करण हो गया। अब आगे देखिए बच्चों,
करण हो गया तो हम लोग देखेंगे सागर। क्या देखेंगे? सागर। जैसे सागर लिखा है तो सागर का कैसे बनाएंगे अंग्रेजी? तो ये देखिए लिखा है स में आ की मात्रा है। क्या है? स में आ की मात्रा। इसको ऐसे लिखेंगे स में कौन सी मात्रा है बच्चों? आ की मात्रा है। और इसके बाद क्या है? ग है। और ग में कौन सी मात्रा है बच्चों? अ की मात्रा है। और इसके बाद क्या है बच्चों? र है। क्या है? र। तो अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए स का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से देखिए स का हम लोग अंग्रेजी लिखें तो क्या लिखें? स का लिखेंगे यस। पीछे से आप लोग चार्ट याद किए होंगे ना, पीछे अभी जो बताए हैं तो याद किए हैं, तो उसी के हेल्प से बनाइए। स का अंग्रेजी यस। और यहाँ पे आ लिखा है तो आ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आ का डबल ए भी लिखेंगे, और ए भी बताए थे तो अभी डबल ए लिख रहे हैं। ठीक है। फिर ग से क्या हो जाएगा बच्चों? ग का जी। फिर अ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ए। और र से अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? आर। क्या हो जाएगा? आर। तो ये आपका हो गया। क्या हो गया? इसको आप क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे? इसको ये आपका हो गया सागर। क्या हो गया? सागर। क्या हो गया? सागर। अब इसी तरह से अगर हम सागर और लिखना चाहें दूसरे तरीके से, तब जहाँ पे आ का अंग्रेजी अगर ए लिखें तब क्या गलत हो जाएगा? तो देखिए लिखते हैं स का अंग्रेजी। देखिए लिखेंगे स से यस होता है बच्चों, स से यस। और इसके बाद फिर आ का मात्रा है तो आ की मात्रा से हम लोग बताए थे ए भी लिख सकते हैं और डबल ए लिख सकते हैं दोनों, तो हम यहाँ ए लिख दिए हैं। और यहाँ ग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? ग का अंग्रेजी जी। अ का अंग्रेजी ए। और र का अंग्रेजी आर। क्या हो गया? ए। तो आपका ये देखिए सागर हो गया। क्या हो गया? सागर। तो सागर आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, और सागर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों दोनों सही है। ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? तो आपका सागर ऐसे भी सही होगा और ऐसे भी सही होगा, दोनों सही है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो इसको आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा तो इसको हम क्या पढ़ें? इसको हम करण करण के जगह कारान पढ़ लें। कारान। कारान। आप लोग के मन में ऐसा आ रहा होगा कि इसको कारान क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो नहीं बच्चों, ऐसा शब्द बनाइए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो इतना ध्यान देना होगा कि ऐसा शब्द बनाएं जिससे कि ऐसा ना हो जाए कि उस शब्द का कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है ना? तो अर्थ विहीन शब्द को हमें नहीं बनाना है। ठीक है ना? इसलिए ध्यान देना है। ठीक है। सभी में अ की मात्रा होता है इसलिए जो है ए लगा है, और इसके बाद जहाँ पे आ का मात्रा होता है वहाँ आप जो है ए भी लगा सकते हैं और डबल ए दोनों लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ तक सीख गए अच्छे से। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे जैसे लिखा है किशन। क्या लिखा है? किशन। तो देखिए यहाँ पे की का अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? की से क्या है? की है, छोटी की है। तो छोटी की का मतलब इसमें क है बच्चों। क्या है? क है। और क पे छोटी ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा? छोटी ई की मात्रा है। और क्या है? श है। क्या है? श है। और श में अ की मात्रा है। और क्या है? और इसके बाद न है। क्या है? न। तब इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? अंग्रेजी लिखेंगे क का अंग्रेजी के, और छोटी ई का अंग्रेजी आप लोग सीखे हैं अभी आई। और स से क्या हो जाएगा? स से यस। और अ से ए। और न से क्या हो जाएगा? यन। क्या हो जाएगा? यन। तो ये आपका हो गया किशन। क्या हो गया बच्चों? किशन। क्या हो गया? ये किशन आपका हो गया। इसी तरह से यहाँ लिखा है किसान। क्या लिखा है? किसान। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो क पे छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे के आई। स में देखिए आ की मात्रा है तो लिखेंगे स से यस। और स में आ की मात्रा है तो लिखेंगे डबल ए। लिखेंगे कि नहीं? डबल ए। और न से यन। न से यन। तो ये आपका हो गया किसान। क्या हो गया बच्चों? किसान। अब आप कहेंगे कि आ की मात्रा से सर आप बताए थे कि ए भी होता है और आ भी होता है, दोनों बताए थे। तो यहाँ पे देखिए किसान ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए अगर हमने यहाँ पे देखिए, अब अगर हम ऐसे लिख दें, अ लिख दें इस तरह से, जैसे ऐसे लिखें इस तरह से, जहाँ पे स में अ की मात्रा ए लगा दें तब तो ये किशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशन। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हमको डबल ए यानी सा के स्थान पे डबल ए ही रखना होगा। क्या रखना होगा? डबल ए। अगर डबल ए नहीं रखेंगे तो ये किशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशन। तो इतना याद रखना है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या लिखा है बच्चों, यानी नीरज। क्या लिखा है? नीरज। तो नीरज में देखेंगे क्या हो जाएगा। नीरज में देखिए न पे क्या है? बड़ी की मात्रा है। न पे बड़ी की मात्रा है तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे नी। न पे बड़ी की मात्रा है ना,
तो देखिए इसको अच्छे से पूरा लिखते हैं, ठीक है ना। आप लोग को अच्छे से लिख के एकदम समझाते हैं। जैसे लिखा है न पे है बच्चों बड़ी ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। और फिर क्या लिखा है? र है, र में है अ की मात्रा है। और क्या लिखा है? ज है। क्या है? ज। इतना हो गया। तो अब देखिए बनाएंगे, अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। न का अंग्रेजी बच्चों यन, और बड़ी ई का अंग्रेजी होता है डबल ई। क्या होता है? डबल ई। और आई भी बताए थे, आपको बताए थे ना कि आई भी होता है। अभी देखते हैं, बताते हैं। र का अंग्रेजी बच्चों र से आर, ए का अंग्रेजी अ का अंग्रेजी ए, और ज का अंग्रेजी जे। ये हो गया आपका नीरज। क्या हो गया? नीरज। बताइए समझ में आया कि नहीं? ये आपका हो गया, क्या हो गया? नीरज। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक जब आप लोग को समझ में आ गया तो अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि सर जो है अभी आप बताए थे कि बड़ी ई की मात्रा से आई भी लिखा जाता है, तो उसको कैसे लिखें। तो आई देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जब शुरू में किसी शब्द के शुरू में अगर बड़ी ई की मात्रा रह गई तो उसका डबल ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? डबल ई। जब वहीं लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी तब उसका अंग्रेजी देखिए क्या लिखेंगे, तब आई लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखिए, इधर देख लेते हैं हम लोग। देखिए बताते हैं। यहाँ लिखा है जैसे मोहनी लिखा है ना, तो इसका मतलब म है। म में बच्चों ओ की मात्रा है। म में कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है। और इसके बाद ह है, और ह में बच्चों अ की मात्रा है। और इसके बाद फिर करें न, मोहनी। न में फिर करें बड़ी की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा, मोहनी। ठीक है ना। तब इसका अंग्रेजी बनाएंगे, इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो म का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? यम। और ओ है तो ओ का अंग्रेजी ओ। और ह का अंग्रेजी बनाएंगे तो यच। और अ का अंग्रेजी ए। और न का अंग्रेजी यन। और बड़ी ई का अंग्रेजी देखिए, बड़ी ई से अभी हम लोग देखे हैं ना, बड़ी ई का अंग्रेजी देखिए यहाँ पे लिखे हैं डबल ई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? बड़ी ई का अंग्रेजी क्या है? ये लास्ट में है बड़ी ई। न में बड़ी ई की मात्रा लास्ट में है तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? आई। तो ये आपका हो गया मोहनी। क्या हो गया? मोहनी। बताइए समझ में आया? समझ में आया हो तो अच्छी बात है बच्चों, और नहीं समझ में आया हो तो बाकी आप लोग के लिए इस तरह का वीडियो हमेशा ही बनाएंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में अगर आप लोग को थोड़ा बहुत डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है और नहीं समझा पा रहे हैं अगर, तो आप लोग कमेंट करिए। आप लोग को इस चैनल से आप लोग जुड़िए, और आप लोग को इतना वादा करते हैं, 100% गारंटी लेते हैं कि आप लोग को इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना एकदम सिखाएंगे, श्योर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा है कुमार, छोटी ऊ की मात्रा है। जैसे क पे छोटी ऊ की मात्रा क लिखा है, और क में बच्चों छोटी ऊ की मात्रा है। और इसके बाद लिखा है म में देखिए बच्चों आ की मात्रा है। और इसके बाद क्या है? र है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो क का अंग्रेजी के, और छोटी ऊ की मात्रा से बच्चों यू, और म से बच्चों यम। आ की मात्रा है तो आ यहाँ पे लिखा है देखिए आ। तो आ का अंग्रेजी आप यहाँ पे डबल ए लिखेंगे, ऐसे डबल ए लिखेंगे ऐसे, बताइए ऐसे। और फिर र से आ, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो कुमार का भी ऐसे ऐसे जो है अगर लिखेंगे तो ये आपका गलत तो नहीं है, सही है, लेकिन फिर भी कुमार ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसमें से जो एक ए नहीं लिखेंगे, बस सिंगल ए लिखते हैं, ठीक है। आ की मात्रा से बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंगल ए, ठीक है ना। बताइए समझ में आया? तो इसलिए ये नहीं होगा तो क्या होगा, हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसको ये हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। तो क का अंग्रेजी यानी ऐसे लिखेंगे KUMAR, कुमार ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। बताइए समझ में आ गया। अब इसी तरह से हम लोग सूरज देखेंगे। लिखा है नीचे देखिए, लिखा है सूरज। क्या लिखा है बच्चों? सूरज। तो सूरज में देखिए इसका बनाएंगे तो स है। स में कौन सी मात्रा है? स में बड़ी ऊ की मात्रा है। स में बड़ी ऊ की मात्रा है। और क्या है बच्चों? र है। और र में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है। और फिर क्या है? ज है। क्या है? ज। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिए। जब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो स का अंग्रेजी बच्चों यस, और स पे बड़ी ऊ की मात्रा है तो आप लिखेंगे डबल ओ। अभी आप कहेंगे कि छोटा यू, आप जो है यू भी बताए थे तो उसको बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया।
यानी अब इसका र से अंग्रेजी बच्चों आर, र में अ की मात्रा है तो ए, और ज से जे। यहाँ तक हो गया सूरज, ठीक है ना। अब इसी तरह से आप कहेंगे कि सर बड़ा ऊ से आप जो है आप बड़ा ऊ का बताए थे, यू भी बताए थे, तो कैसे होता है देखिए इसको बताते हैं। इस नाम में तो नहीं होगा, लेकिन यही जो बड़ा ऊ की मात्रा जो है किसी शब्द में लास्ट में आएगा। कहाँ पे? लास्ट में। जब लास्ट में आएगा तो वहाँ पे लिखेंगे जो है यू लिखेंगे। अभी आगे बताते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें बताते हैं, जैसे लिखा है पूजा, तो यहाँ पे इसका नाम बनाएंगे। जैसे प पे बड़ी ऊ की मात्रा है, प पर बड़ी ऊ की मात्रा है तो लिखेंगे डबल ओ, और ज से बच्चों जे, और ज में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। ये हो गया आपका पूजा, ठीक है ना। अब इसी तरह से कहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा से यू लिखेंगे अभी देखते हैं, देखिए बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बताते हैं। इसमें देख लेते हैं बच्चों, आगे देखिए लिखे हैं, यानी कि यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को यहाँ पे बता दे रहे हैं कि कहाँ पे जो है बड़ी ऊ की मात्रा से जो है क्या बनेगा, बड़ी ऊ की मात्रा से यू बनेगा, ठीक है। तो जैसे लिखा है सोनू, क्या लिखा है बच्चों? जैसे लिखा है सोनू, सोनू ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका अंग्रेजी अगर आप लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो लिखें, यानी स है, स पे बच्चों कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है, और फिर क्या है? न है, और न पे कौन सी मात्रा है बच्चों? बड़ी ऊ की मात्रा है। कौन सी? बड़ी ऊ की मात्रा है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? स का अंग्रेजी यश, और ओ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ओ, और न का अंग्रेजी यन, और बड़ी ऊ की मात्रा है तो बड़ी ऊ की मात्रा से क्या हो जाएगा? यू। यहाँ पे यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यू। आपका ये सोनू ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मार्क्स चाहते हैं। यहाँ पे देखिए सोनू आपका ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। बताइए, ये देखिए क्या हो गया? यस ओ एन यू, सोनू ऐसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा है ना, लेकिन इसका अंग्रेजी जो है यू लिखा गया है, ठीक है। बस समझ में आ गया ना। इस तरह से देखिए आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे अभी और देख लेते हैं। अब हम लोग आगे और देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। लिखा है सेविका, क्या लिखा है बच्चों? सेविका। तो सेविका का बनाएंगे तो देखिए स पे ए की मात्रा है, तो स का अंग्रेजी यस, और स पे ए की मात्रा कौन सा? ए की मात्रा है तो ए का अंग्रेजी ई, और व वकील है, व से क्या होता है बच्चों? वी भी होता है और डब्लू भी होता है। और देखिए व पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है तो आई, और क से क्या हो जाएगा? के, और क में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? सेविका। ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं, एस ई डब्लू आई के ए। आप सेविका ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है शैलेश, क्या लिखा है बच्चों? शैलेश। तो शैलेश का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? स पे आय की मात्रा है, तो स पे आय की मात्रा है तो आय से ए आई हो जाएगा सै, और ल से क्या हो जाएगा? यल, और ल पे देखिए ए की मात्रा है तो ए का अंग्रेजी ई, और फिर बड़ा स से क्या होता है? यस एच। ये आपका बच्चों हो गया, क्या हो गया? शैलेश। बताइए समझ में आ रहा है? शैलेश हो गया। इसी तरह से आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे आपका लिखा है मोहन, क्या है बच्चों? मोहन। तो मोहन का बनाते हैं, देखिए म में ओ की मात्रा है, तो म का अंग्रेजी आप लोग बताइए? ओ, म का यम, और म पे ओ की मात्रा है तो ओ, और ह का अंग्रेजी एच, और ह में अ की मात्रा आएगा जब पढ़ेंगे आप लोग मोह, ह में अ की मात्रा आता है तो ए, और इसका न का अंग्रेजी बच्चों यन। ये आपका हो गया मोहन। क्या हो गया? मोहन। इसी तरह से लिखा है मौसम, क्या लिखा है? मौसम। तो मौ का अंग्रेजी म पे कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है, तो औ का अंग्रेजी बच्चों ए यू, मौ। मौ हो गया, क्या हो गया? मौ। इसका स का अंग्रेजी यस, और स में अ की मात्रा है तो ए, और म का अंग्रेजी यम, मौसम। क्या हो गया बच्चों? मौसम। बताइए समझ में आया ना? ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। जैसे आगे लिखा है पंकज, क्या लिखा है? पंकज। पंग का मतलब होता है प में अंक की मात्रा है, तो अंक का अंग्रेजी ए एन होता है। क्या होता है? ए एन। और क से बच्चों के, और क में अ की मात्रा है, छुपा है जब पढ़ेंगे पंक, क में अ की मात्रा है तो ए, और ज से बच्चों क्या हो जाएगा? ज से जे, पंकज। क्या हो जाएगा? पंकज। इसी तरह से लिखा है क्रिस, क्या लिखा है? क्रिस।
तो क्रिस में क्री का अंग्रेजी आप लोग को बताए थे KRI, क्री, और स से बच्चों क्या हो जाता है SH, क्रिस। बताइए समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया क्रिस, ये हो गया पंकज। इसी तरह से आप बच्चों कुछ भी नाम जो है आराम से लिख सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग बताइए लंबा हो रहा है तो इसी पे स्टॉप करें। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं और बताइए, तो इसी को और लंबा कर सकते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जैसा हो कमेंट करके बताइए। और आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग करके रिप्लाई ज़रूर करना, ठीक है ना। जैसे लिखा है आप लोगों के लिए दे रहे हैं, क्या लिखा है, पृथ्वी। क्या लिखा है बच्चों, पृथ्वी। इसका अंग्रेजी आप लोग को बताना है। और एक दे रहे हैं, एक दे रहे हैं आप लोगों के लिए दे रहे हैं एक उत्तर प्रदेश। एक आपका ये है, इसका बताना है, ठीक है ना। और इसके बाद एक और दे रहे हैं, ठीक है। एक आपको दे रहे हैं, इसका बना के बताना है, भारत, ठीक है। ये 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इन तीनों का आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। और बाकी जो है अपना सुझाव ज़रूर देना कि सर आप सही पढ़ाए हैं कि गलत पढ़ाए हैं, कि अच्छा पढ़ाए हैं, कि थोड़ा सा और आपको स्लो पढ़ाना है, फास्ट पढ़ाना है, जैसा है आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए लास्ट तक अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे होंगे, पूरा देखे होंगे, तो इसके लिए थैंक यू।